हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम स्पेशल क्लासेस को शुरू करने जा रहे हैं। इसके दौरान दोस्तों राजस्थान के हिस्ट्री हिस्ट्री को हम बहुत ही सरल तरीके से समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। और दोस्तों, इसके लिए मैं लेकर आया हूँ आपके लिए राजस्थान बोर्ड के द्वारा कक्षा 9 की जो ऑथेंटिक बुक है उसके अध्याय को हम लेकर आए हैं, जो कि आपके हर एग्ज़ाम कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट साबित होगी। तो दोस्तों, हम बिना टाइम वेस्ट किए हम आज इस हिस्ट्री के आधुनिक इतिहास के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आधुनिक इतिहास में से हर कंपटीशन एग्जाम में अधिकांश प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, यह बिल्कुल ही सरल लैंग्वेज में लिखी गई बुक है और यह बिल्कुल मान्यता प्राप्त बुक है। तो दोस्तों, आइए हम करते हैं शुरुआत। दोस्तों, आज की क्लास के सेशन का हमारा टॉपिक रहेगा 1857 की क्रांति। कौन सा टॉपिक रहेगा दोस्तों? 1857 की क्रांति। तो दोस्तों, इसको हम देखते समझते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात देश में उत्पन्न अराजकता से राजस्थान में अछूता नहीं रहा। औरंगजेब की मृत्यु से उत्पन्न शक्ति रिक्तता एक बारगी तो मराठों ने भर दिया। मराठों ने दक्षिण भारत में प्रभुत्व स्थापित करने के पश्चात मालवा और गुजरात में भी अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। अतः अब उनके लिए राजस्थान में प्रवेश करना सहज हो गया था। मई 1711 ईस्वी में प्रथम बार मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र पर धन एकत्र किया था। इस घटना से चिंतित उदयपुर के महाराणा संग्राम सिंह ने पहले जयपुर के शासक जय सिंह, बाद में मुगल बादशाह मोहम्मद साहब से मराठा समस्या के बारे में विचार विमर्श किया था। 1724 ईस्वी के बाद राजस्थान में मराठों का आक्रमण तेजी से हो गया। दोस्तों, 1711 से मराठों का प्रवेश मेवाड़ क्षेत्र से होने लग गया था। इसी बीच अप्रैल 1734 में अप्रैल 1734 ईस्वी में बूंदी के पदच्युत शासक बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त कर दलेल सिंह को गद्दी से हटा दिया। तो दोस्तों, बूंदी से सबसे पहले प्रवेश हुआ था, क्योंकि यहाँ के राजा जब बुद्ध सिंह ने मराठा की सहायता की थी। राजस्थान के किसी शासक द्वारा आंतरिक संघर्ष में मराठों का आमंत्रित करना यह प्रथम अवसर था, क्योंकि यहाँ के राजा आपस में लड़ते झगड़ते थे और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए मराठों का सहयोग प्राप्त करने लगे थे। बाद में तो राजस्थान का मराठों में हस्तक्षेप बढ़ता ही चला गया। 1735 ईस्वी में मालवा का अधिकार के बाद मराठों को राजस्थान पर आक्रमण करने के लिए एक आसान मार्ग मिल गया था। इन्होंने दोस्तों 1735 में कौन से इलाके में अधिकार कर लिया था? मालवा पर। राजस्थान में मराठे कोटा, मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में घुसपैठ कर वहां से धन पाने के कुछ समय तक संतुष्ट रहे धन पाने में, लेकिन शीघ्र ही वे राजाओं को ही नहीं वरन सेठ साहूकारों को भी लूट लेंगे। उन्होंने राजस्थान के नरेशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। बूंदी, जोधपुर, जयपुर रियासतों में भी उनका प्रवेश इसी बहाने हुआ था। इसके बाद देखते हैं, नादिर शाह के आक्रमण के समय भी मराठों ने हिंदू धर्म के नाम पर राजस्थान के राजाओं को संगठित करने का प्रयास किया था, लेकिन मुगल दरबार में दलबंदी के कारण राजपूत शासक भी परस्पर लड़ने लगे। इस प्रकार केंद्र में उत्पन्न शून्यता की पूर्ति के लिए मराठा राजस्थान में आने लगे। साहू ने पेशवा बाजीराव को राजस्थान से चौथ और सरदेशमुखी कर प्राप्त करने का आदेश दिया। तो दोस्तों, यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि मराठों के द्वारा राजस्थान से कौन सा कर वसूल किया जाता था? तो यह चौथ और सरदेशमुखी 2 कर थे। 1732 ईस्वी में सवाई जय सिंह, जो मालवा का सूबेदार था, कहाँ का सूबेदार था दोस्तों? मालवा का सूबेदार था, उसे मराठों ने घेर लिया। जय सिंह ने जय स्वीकार कर ली और 28 परगने मराठों को दे दिया। 1761 से 1791 के मध्य राजस्थान में राजपूत शासकों की कमजोर स्थिति के कारण विभिन्न राज्यों पर मराठों का प्रभुत्व हो गया। राजस्थान में बढ़ते मराठा हस्तक्षेप ने जय सिंह तथा अन्य राजपूत राजाओं की आंखें खोल दी। मराठों से मुक्ति पाने के लिए धन का सहारा लिया, और जब धन
पर जब लेने के बाद मराठों ने मालवा खाली नहीं किया तो पुनः संगठित होने का प्रयास किया। अब धन के बजाय शक्ति का प्रयोग से मराठों को राजस्थान निकालने का निश्चय किया गया। अतः 1734 ईस्वी में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर के शासक मेवाड़ में हुडा सम्मेलन पर एकत्र हुए। तो दोस्तों यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि हुडा सम्मेलन कब हुआ था, तो यह जुलाई 1734 ईस्वी में हुआ था। 17 जुलाई 1734 को इस संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिसके अनुसार राजस्थान के सभी शासकों ने विपत्ति के समय सहयोग देने का वादा किया था। वर्षा ऋतु के बाद मराठों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु रामपुरा में एकत्र होना तय था, किंतु राजा के शत्रु को अपने राज्य में आश्रय या शरण न देने की शपथ ली। परंतु इस सम्मेलन में वांछित परिणाम नहीं निकले, क्योंकि रियासती शासकों में आपसी द्वेष था और वह एक दूसरे को नीचे दिखाने का प्रयास करते थे। दोस्तों, प्रतिभा संपन्न और क्रियाशील नेतृत्व का अभाव रहा। रियासतों की स्वार्थी नीतियां और कार्य संभवतः सम्मेलन की असफलता के लिए उत्तरदायी थे। 1735 ईस्वी में मुगल सम्राट और राजपूत शासकों की सेनाओं के ने 1735 ईस्वी में मुगल सम्राट और राजपूत शासकों की सेनाओं ने मराठों को खदेड़ने का पुनः असफल प्रयास किया। पेशवा अक्टूबर 1735 ईस्वी में उत्तर भारत की यात्रा पर निकला था। उसने महाराजा जयसिंह का आतिथ्य स्वीकार किया और उपहार तथा चौथ का समझौता हुआ। फिर वह जयपुर आया। जयसिंह ने मराठों और मुगल सम्राटों में समझौता करवाना चाहा, पर वह भी असफल रहा। पेशवा की राजस्थान यात्रा का परिणाम यह निकला कि मुगलों के साथ साथ राजपूत मराठों के भी करदाता बन गए। 1738 ईस्वी में मुगल सम्राट की ओर से निजाम को बिना युद्ध के ही दुराहसराय की अपमानजनक संधि करनी पड़ी थी। तो दोस्तों 1738 में कहाँ के निजाम के साथ कौन सी संधि हुई थी? दुराहसराय की अपमानजनक संधि करनी पड़ी। इसके बाद देखते हैं उस दुराहसराय की संधि में इसमें मराठों को मालवा की सुविधा 50 लाख रुपए प्राप्त हुए थे। 1742 ईस्वी में मराठों ने मारवाड़ से प्रविष्ट होकर सोजत, रायपुर, जैतागढ़ में चौथ वसूल करना आरंभ किया। 1787 में राजपूतों ने संगठित होकर तुंगा नामक स्थान पर मराठों को परास्त किया था। तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों कि तुंगा का युद्ध कब हुआ था? तो 1787 ईस्वी में हुआ था। 1791 ईस्वी में मराठा शक्ति क्षीण होने लगी थी। इस समय दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपने पैर जमा लिए और वे राजस्थान को घुसने का प्रयास कर रहे थे। दोस्तों, इसके बाद देखते हैं आगे नेक्स्ट की पैराग्राफ की तरफ। राजस्थान में के राज्यों में उत्तराधिकारी संघर्ष तथा सामंती प्रतिस्पर्धा के कारण उनकी राजनीतिक स्थिति कमजोर हो गई। 1791 ईस्वी में अम्बाजी इंगले ने मेवाड़ के महाराणा को सहयोग दिया। फलस्वरूप डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आदि क्षेत्रों में मेवाड़ का महाराणा का अधिकार हो गया। परंतु रियासती राजघराने में वैमनस्य के कारण अम्बाजी इंगले पूर्ण सफलता नहीं पा सके। 1795 ईस्वी में मेवाड़ पर चुनावतों का अधिकार हो गया। अतः उनका अन्य शासकीय समूहों के साथ संघर्ष शुरू हो गया। 1802 ईस्वी में अमीर खां पिंडारी ने नाथद्वारा पर अधिकार कर लिया। भीम सिंह, दोस्तों अमीर खां पिंडारी ने ही टोंक रियासत की स्थापना की थी। कौन सी रियासत की थी? टोंक रियासत की स्थापना। तो यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भीम सिंह रियासती घरानों के आपसी वैमनस्य को नियंत्रित नहीं कर पाए। 1803 ईस्वी में मेवाड़ के शासक ने जयपुर नरेश के माध्यम से अंग्रेजों से संधि करने का प्रयास किया, पर वह असफल रहे। 1793 से 1813 ईस्वी के मध्य जोधपुर की अव्यवस्था का मुख्य कारण सामंती प्रतिस्पर्धा, संकीर्णता एवं उत्तराधिकारी का संघर्ष था। दोनों ही पक्षों ने भारतीय सैनिकों को उचित धनराशि देकर अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया। परिणाम स्वरूप राज्य आर्थिक संकट से गिर गया था। दोस्तों, राजस्थान के शासकों ने मराठों के बढ़ते आतंक से मुक्ति पाने के लिए मराठों के शत्रु अंग्रेजों से मित्रता करने का प्रयास शुरू कर दिया। तो राजस्थान के दोस्तों ये जो जितने भी शासक हुए करते थे, उन्होंने मराठों से मुक्ति पाने के लिए अंग्रेजों का साथ प्राप्त किया। सर्वप्रथम जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह ने 1766 ईस्वी में अपने एक प्रतिनिधि को गवर्नर जनरल के पास भेजा और अंग्रेजों से मैत्री की इच्छा प्रकट की थी।
तो यह इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि कौन सा शासक है जिसने अंग्रेजों से सर्वप्रथम मैत्री की इच्छा प्रकट की, तो महाराजा पृथ्वी सिंह। जोधपुर राज्य ने भी ऐसा ही किया पर वह सफल नहीं हुआ। 1803 ईस्वी में नीति में परिवर्तन कर अंग्रेज भी राजपूत राज्यों से संधि करने को इच्छुक हो गए। तो 1803 ईस्वी में संधि करने के लिए प्रयास करने लगे। नवंबर 1803 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक, ये ध्यान रखना है, लॉर्ड लेक राजस्थान के उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित लासवाड़ी के रण क्षेत्र में सिंधिया को निर्णायक रूप से परास्त कर दिया। तो ये लासवाड़ी का युद्ध हुआ था, इसमें से सिंधिया को पराजित कर दिया। मराठों की इस पराजय ने राजपूत शासकों के लिए मराठों की अधीनता से मुक्ति का स्वर्ण अवसर प्रदान किया। 1803 ईस्वी की संधि की शर्तों के तय किया गया कि दोनों एक दूसरे के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखेंगे। कंपनी इन राज्यों में से खिराज नहीं लेगी। खिराज का मतलब होता है टैक्स दोस्तों। तो यहाँ से वह कर वसूल नहीं करेगी, आंतरिक मामलों में से भी नहीं करेगी। इन राज्यों की सुरक्षा का दायित्व कंपनी का होगा। अन्य राज्यों से विवाद कंपनी की सहायता से सुलझाए जाएंगे इत्यादि। भरतपुर, अलवर, जयपुर, जोधपुर आदि ने इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। 1811 ईस्वी में सेटन के स्थान पर चार्ल्स मेटकॉफ दिल्ली का रेजिडेंट बना। उसने गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो को सुझाव दिया कि मराठों, अमेरिका और पिंडारी विध्वंसकारी कार्रवाई को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश संरक्षण में राजपूत राज्यों को एक संघ बना लिया जाए। तो वहाँ पर धीरे धीरे दोस्तों राजस्थान के रियासतों का गठन किया जाएगा। तो इसके बाद में दोस्तों हम नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो में बहुत ही सरल तरीके से दर्शाया गया है, जो कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम दोस्तों नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।